नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके से संबंधित अपने आगे के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ये एक समिति है जो उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई है, न्यायालय विधिक सेवा समिति। इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो क्वेश्चन का आंसर है न्यायमूर्ति संगीत राज लोढ़ा थे, उनकी अध्यक्षता में ये न्यायिक विधिक सेवा समिति का गठन हुआ है। इस समिति का गठन हुआ है 2 वर्ष के लिए। और कहाँ पे हुआ है? तो जोधपुर में इस समिति को बनाया गया है जुलाई 2018 में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? न्यायमूर्ति संगीत राज लोढ़ा हैं, उनकी अध्यक्षता में इस समिति न्यायिक विधिक सेवा समिति का गठन हुआ है। 2 वर्ष के लिए इस समिति का गठन किया गया है और जोधपुर में इस समिति का गठन हुआ है जुलाई 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान डेजी फीस्ट का चौथा संस्करण जुलाई 2018 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डेजी फीस्ट ये जो संस्करण चल रहा है ये किस वजह से किया जाता है। ये डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने और सूचना प्रौद्योगिकी में युवा प्रतिभाओं के नवाचारों को मंच प्रदान करने के लिए ये किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अब आप समझ गए डेजी फीस्ट से क्या हो गया, डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना पे ये क्या चल रहे हैं, संस्करण चल रहे हैं। तो जो अभी जो चौथा संस्करण हुआ है वो बीकानेर में आयोजित हुआ है जुलाई में। इसका पहला संस्करण जो संस्करण है वो आयोजित हुआ है अगस्त 2017 में हुआ था। पहला प्रथम कोटा में, दूसरा हुआ है दिसंबर में उदयपुर में, और तीसरा मार्च 2018 जयपुर में, और चौथा हुआ है बीकानेर में। तो पहला डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था अगस्त में, उदयपुर में हुआ उसके बाद में जयपुर में, और अब चौथा कहाँ पे है? बीकानेर में है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान डेजी फेस्ट का चौथा संस्करण जुलाई 2018 में आयोजित हुआ है। तो वो कहाँ पे हुआ है? बीकानेर में हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था अगस्त 2017 में कोटा में, दूसरा हुआ था दिसंबर 2017 उदयपुर में, उसके बाद में ये मार्च में होता है, मार्च 2018 जयपुर में, और उसके बाद में कहाँ पे हो रहा है? बीकानेर में। नेक्स्ट है जून 2018 में राज्यपाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सभी जो राज्यपाल हैं, सभी देशों के राज्यपाल आए थे नई दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में इकट्ठा हुए थे। और इसमें एक पहल उच्च शिक्षा के व्यवधानों को दूर करने के लिए कहा गया था कि जो शिक्षाएं हैं 3 वर्ष से बढ़ाकर, जो कुलपति हैं उनकी क्या कर दी जाए, उनकी अवधि बढ़ाई जाए। 3 वर्ष से बढ़ाकर उनकी क्या कर दी जाए, 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल कर दिया जाए। जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया जाए। ये सभी राज्यपालों ने क्या दी थी, अपनी अपनी सम्मेलन में अपनी बात रखी थी। और सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण बात रखने वाले थे राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने। ये कहा था कि क्या हो, 3 जो विश्वविद्यालय हैं उन कुलपतियों के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने पे जोर दिया था। जून 2018 में राज्यपाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो क्वेश्चन का आंसर है नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है कि मई 2018 से राजस्थान में किसानों के फसली ऋण माफ करने की योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये बांसवाड़ा से हुई है। श्रीमती वसुंधरा राजे अपनी मुख्यमंत्री पहले थी, उन्होंने ये नारा दिया था जय किसान जय राजस्थान। बांसवाड़ा में उन्होंने ये नारा दिया जय किसान जय राजस्थान की उद्घोषणा के साथ में उन्होंने क्या किया, 31 मई 2018 को बांसवाड़ा में 29,30,000 किसान थे, उनको उनके ऋण था 8,000 करोड़ फसली ऋण था। उस ऋण को उन्होंने क्या कर दिया, माफ कर दिया और योजना की शुरुआत कर दी। नारा दिया था वसुंधरा राजे ने इस टाइम जय किसान जय राजस्थान। और 31 मई 2018 को बांसवाड़ा से श्रीमती वसुंधरा राजे ने सभी किसानों के ऋण माफ कर दिए थे। ऋण जो माफ हुए थे उन किसानों की संख्या थी 29,30,000 और फसली ऋण था 8,000 करोड़ रुपए फसली ऋण था। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा जून 2018 में अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी कितनी कर दी? तो जो राज्य सरकार थी जून 2018 में, उसने जो अकुशल श्रमिक हैं उनकी दैनिक मजदूरी पहले थी 207 रुपये, उसके बाद में उसको बढ़ाकर जून 2018 से अकुशल श्रमिक थे उनकी दैनिक मजदूरी कर दी गई 213 रुपये।
अर्ध कुशल श्रमिक हैं उनकी 217 से बढ़ा के कितनी गई कर दी गई 223, और जो कुशल श्रमिक हैं उनकी 277 थी पहले और अब कर दी गई है 283। तो अकुशल की कितनी कर दी गई 213, अर्धकुशल श्रमिक की कितनी कर दी गई 217 थी और की गई है 223, और जो कुशल श्रमिक हैं उनकी 277 थी अब कर दी गई है 283। तो आपको ध्यान में रखना है अकुशल की है 213, फिर उसके बाद में 223 है, उसके बाद में है 283, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। पहले लास्ट में क्या आ रहा था 7 आ रहा था, 207, 217, 277। अब कितनी है 213, 223 और 283। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनरेगा योजना में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राजस्थान के किन 2 जिलों को सम्मानित किया गया है। तो अजमेर व झालावाड़ 2 जिले हैं, इन्होंने मनरेगा योजना में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है अपने राजस्थान के अजमेर व झालावाड़, और इनको पुरस्कार सम्मान देने वाला है ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बांसवाड़ा ने क्या काम किया है, उसने 96% प्रगति अर्जित की है, और देश में उसने स्थान कौन सा ले लिया है 3रे स्थान पर रहा है अपना बांसवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो आवास योजना चली थी उसके अंतर्गत बांसवाड़ा ने प्रथम स्थान यानी कि 96% प्रगति अर्जित किया है। राजस्थान में तो प्रथम स्थान पे बांसवाड़ा, और देश में कौन से स्थान पे 3रे स्थान पे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रगति पे। नेक्स्ट है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्क्स कैटेगरी में राजस्थान को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पुरस्कृत किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या, ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्लाई ऐश और प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग करके सड़क निर्माण करने का ये ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्क्स कैटेगरी है, जिसमें राजस्थान को क्या मिला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें राजस्थान ने क्या किया है 780 किलोमीटर का कार्य कंप्लीट किया है अपना। इस वजह से राजस्थान को ये ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्क्स कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है, जिसमें लक्ष्य क्या दिया गया था 516 किलोमीटर का लक्ष्य था, लेकिन राजस्थान ने कितने किलोमीटर बना दिया 780 किलोमीटर का बना दिया है सड़क, जो प्लास्टिक वेस्ट और प्लाई ऐश से क्या है बनी हुई है सड़क है। 780 किलोमीटर की सड़क है जो प्लास्टिक वेस्ट और प्लाई ऐश से बनी हुई है, इसे ही बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्क्स कैटेगरी, जिसमें राजस्थान को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट आता है कि 29 मई 2018 को आदिवासियों के गुरु गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण कहाँ से किया गया है। तो गुरु गोविंद की प्रतिमा का आवरण किया गया मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से। तो मानगढ़ धाम में गुरु गोविंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और मानगढ़ धाम पड़ता है अपना बांसवाड़ा में। तो वहाँ पे इनकी भव्य मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है गोविंद गुरु की, उसका अनावरण हुआ है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। नेक्स्ट आता है कि मई 2018 में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है वो आयोजित किया गया है जयपुर में। अब इसकी एक विशेषता और है कि इसका जो सबसे आकर्षण का केंद्र था नाथद्वारा की ठंडाई है, वो सबसे ज़्यादा इसमें आकर्षण का केंद्र रही है। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला जो आयोजित हुआ था मई 2018 में जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा दूध योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से किया है। तो अन्नपूर्णा दूध योजना सबको पता है कि चल रही है। 2 जुलाई 2018 को देहमी कला है, जयपुर का गांव है देहमी कला, वहाँ की एक पाठशाला थी, उस पाठशाला में जाके श्रीमती वसुंधरा राजे ने यहाँ पे एक बच्चे को दूध पिला के इस अन्नपूर्णा दूध योजना का शुभारंभ किया था 2 जुलाई 2018 को। ये विधानसभा जो देहमी कला जयपुर है, ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है देहमी कला का बगरू, वहाँ से उसने क्या किया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक स्कूल में जाके वहाँ पे बच्चे को दूध पिला के इस अन्नपूर्णा दूध योजना का शुभारंभ किया था। तो आपको याद रखना है देहमी कला जयपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बगरू। इसमें ये आप व्यवधान किया गया है कि जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनको सप्ताह में क्या दिया जाएगा 3 दिन गर्म दूध दिया जाएगा। ये तो 2 जुलाई की बात है, लेकिन बाद में आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त के बाद में इस सिनेरियो को चेंज कर दिया गया, और मिड डे मील जो चलता है उस मिड डे मील के अंतर्गत ही संपूर्ण डेज यानी
6 डे टोटल बच्चों को क्या दिया जाएगा, मिड डे मील के साथ में गर्म दूध दिया जाएगा। अब इसमें ये है कि इसमें क्वांटिटी निर्धारित है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, और 6 से 8 क्लास तक के बच्चे हैं उनको 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू हुई है दैमिक कला जयपुर से। विधानसभा क्षेत्र पड़ता है इसका बगरू। इसमें 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में अब 7 दिन क्या मिलता है, अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत दूध दिया जाता है। 15 अगस्त 2018 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 सितंबर से क्या मिल रहा है, बच्चों को मिड डे मील के साथ प्रतिदिन गर्म दूध दिया जा रहा है। तो आपको क्वांटिटी ध्यान में रखनी है, कहाँ से शुरुआत हुई है ये ध्यान में रखनी है। तो दैमिक कला जयपुर से अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की गई है, श्रीमती वसुंधरा राजे ने की थी। इसमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर, 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर, और 15 अगस्त को घोषणा के साथ ही 1 सितंबर से ये लागू हो गया है कि मिड डे मील के साथ प्रतिदिन बच्चों को क्या दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जनवरी 2018 में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोधपुर एयरबेस से किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, तो उस लड़ाकू विमान का नाम है सुखाई 30MA। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जनवरी 2018 में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोधपुर एयरबेस से लड़ाकू विमान था सुखाई 30, उसके अपने विमान से क्या भरी थी, उड़ान भरी थी। लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली निर्मला सीतारमण अपनी रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले भी एक मंत्री और हैं जिन्होंने इसी पे सुखाई पे क्या की है, लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है, उनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। ये पहले क्या है, सुखाई से उड़ान भरने वाले हैं, दूसरे अपने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके अलावा सुखाई में बैठने वाले हैं APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल, अपने राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी क्या है, सुखाई से उड़ानें भरी हैं। तो इनको आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमण ने क्या भरी है, सुखाई से। सुखाई जो लड़ाकू विमान है सुखाई 30MKI, इसका फुल फॉर्म याद रख लो, लेकिन ऐसे आएगा, सुखाई 30MKI से निर्मला सीतारमण ने 1 जनवरी 2018 से ये लड़ाकू विमान है उसे उड़ान भरी थी। उससे पहले ये दूसरे थे रक्षा मंत्री जिन्होंने उड़ान भरी है, पहले अपने थे जॉर्ज फर्नांडिस। उसके पहले इसके अलावा जो सुखाई में बैठे हैं सुखाई 30MKI से उड़ान भरी है, उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल भी हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा होगा, तो राजस्थान का प्रथम डिजिटल गांव होगा चवरा है झुंझुनू का। ये इसकी विशेष बात ये है कि ये जो राजस्थान का डिजिटल गांव घोषित हुआ है जो चवरा गांव झुंझुनू का, इसमें गांव के जो लोग हैं उनके हर घर के लोग जो चाहे वो कोई भी काम करें, चाहे वो चाय पानी कुछ भी खरीदें, सब्जी खरीदें, वो सब क्या काम करेंगे, अपने उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के अंतर्गत ही वो क्या करेंगे, अपना सामान सारा खरीदेंगे, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल गांव बोलेंगे। इसका चयन हुआ है चवरा गांव झुंझुनू का है, जिसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसने 4700 से अधिक शाखाओं से झुंझुनू की चवरा शाखा है उसका चयन किया है और उसको डिजिटल करेगी, ताकि वो सारा काम अपना क्या कर सके, डिजिटल से कर सके। चाहे वो सब्जी खरीदे, चाहे वो अपना चाय पानी चीनी कुछ भी खरीदना हो, किसी भी दुकान पे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, डिजिटल का प्रयोग करेंगे। तो चवरा गांव झुंझुनू आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल BSF की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, तो तनुश्री पारिक है, उनको ये गौरव प्राप्त हुआ है। बीकानेर की हैं तनुश्री पारिक। 25 मार्च 2017 में ग्वालियर में टैनकपुर में पासिंग आउट परेड के बाद में ये क्या बन गई हैं, प्रथम महिला बन गई हैं तनुश्री पारिक बीकानेर की, जिन्होंने क्या किया है, BSF में महिला असिस्टेंट कमांडेंट का बनने का गौरव प्राप्त है तनुश्री पारिक को। बीकानेर से हैं ये। कब प्राप्त हुआ, 25 मार्च 2017 को इनकी पासिंग आउट परेड थी टैनकपुर में ग्वालियर में। तनुश्री बीकानेर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित तपोवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जितने भी जो इंस्टीट्यूट चलते हैं नशा मुक्ति की में, उसमें जितने भी जो नशा युवा हैं मोस्टली उनको ध्यान में रखकर उनको क्या छुड़ाया जाता है, मदपान छुड़ाया जाता है। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र होते हैं तपोवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो श्री गंगानगर में है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसने
1698 नशा मुक्त करवाए। जो युवा थे इनमें जो 1698 जो युवा थे उनको नशा से मुक्त करवाया, रजिस्टर हुए हैं, फिर उनको पुनर्वास भी करवाया, नशा मुक्ति भी करवाया। इस वजह से राष्ट्रपति ने इनको क्या दिया है, सम्मान दिया है। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र है श्री गंगानगर, इसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है क्योंकि इसने 1698 व्यक्तियों को क्या किया है, युवाओं को नशा से मुक्त करवाया है। एक पर्सनल राष्ट्रपति ने इसी टाइम एक पर्सनल अवार्ड भी दिया था जिसमें क्या है, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में असहाय योगदान करने के लिए कोटा के डॉक्टर है आरसी साहनी को भी अवार्ड दिया गया है। अब इन्हीं श्री गंगानगर की संस्था है नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र, उसको और ये डॉक्टर आरसी साहनी है इन दोनों को अवार्ड भी दिया गया, ट्रॉफी भी दी गई, इनको प्रमाण पत्र भी दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा और 2 लाख रुपए का सम्मान भी दिया गया है। ये पुरस्कार दिया जाता है, ये जो पुरस्कार दे रहे हैं नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र को सम्मान मिल रहा है, ये दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। तो ये सम्मान भी आपको ध्यान में रखना है कि क्यों देता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से दिया गया है कोटा के डॉक्टर है आरसी साहनी को, और वैसे जो है वो नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र है श्री गंगानगर, उसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है कि 23 जून 2018 को जारी स्वच्छता रैंकिंग 2018 में राजस्थान के कौन से 2 शहर टॉप 100 शहरों में शामिल हैं? तो जयपुर और उदयपुर, ये राजस्थान के 2 शहर हैं जो स्वच्छता रैंकिंग में टॉप स्थान पे हैं। टॉप 100 के अंतर्गत उन्होंने अपना स्थान लिया है। जयपुर का तो आया है 39वां स्थान और उदयपुर का इसमें आया है 85वां स्थान। पर पहला जो स्थान लिया है वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, उसने प्रथम स्थान लिया है स्वच्छता रैंकिंग में। फिर उसके बाद में भोपाल ने लिया दूसरा, चंडीगढ़ ने लिया तीसरा, राजस्थान के अपना जयपुर ने लिया 39वां स्थान और उदयपुर ने लिया है 85वां स्थान। तो आपको स्थान ऐसे कैसे याद रखने हैं कि पहला तो कौन सा है, पहला लिया है स्वच्छता रैंकिंग 2018 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, उसने प्रथम स्थान, भोपाल ने लिया है दूसरा स्थान, चंडीगढ़ ने लिया है तीसरा स्थान, जयपुर ने लिया है 39वां स्थान और उदयपुर ने लिया है 85वां स्थान। नेक्स्ट आता है कि चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 जून 2018 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कोटा में संपन्न हुआ और इसमें इसकी विशेषता ये है कि ये जो योग संपन्न हुआ है चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन, इसमें बाबा रामदेव और अपनी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इसमें भाग लिया था। 8 से ग्राउंड था और इसमें एक विश्व रिकॉर्ड बना था कि 1.05 लाख लोगों ने एक साथ योग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो कितने लोगों ने, 1.05 लोग इसमें शामिल थे। बाबा रामदेव और वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल थी। ग्राउंड था आरसी ग्राउंड, कोटा का यह ग्राउंड था आरसी ग्राउंड, जिसमें 1.05 लाख लोगों ने एक साथ योग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बनाया था। ये जो हुआ था, ये ग्राउंड था आरसी ग्राउंड, इसकी थीम थी, जो योग हुआ था इस योग की थीम थी योग फॉर पीस। तो इसका आपको ये थीम भी याद रखने की, इसकी क्या थीम थी, योग फॉर पीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे देहरादून में जाके उत्तराखंड में 55,000 लोगों के साथ में योग किया था चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। यूनेस्को के द्वारा योग को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में वर्ष 2016 में सम्मिलित किया गया है। तो योग क्या हो गया है, अब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गया है 2016 में, और शामिल किया था। ये कौन करता है अमूर्त धरोहर घोषित? तो यूनेस्को के द्वारा ये किया गया है। देश की 3 बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां, 3 बड़ी कंपनियां हैं अपनी, उन्होंने किस स्थान पर देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाएंगी? तो महाराष्ट्र का जो तट है उस पे अपने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी लगेगी। इसमें पहला नाम आता है आईओएस यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसका हिस्सा है 50%, बाकी 2 कंपनियां उनका 25% है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो आपको याद रखना है आईओएस का इसमें हिस्सा है 50%, बीपीसीएल 25% है और एचपीसीएल है 25%। और ये कंपनियां मिलके लगाएंगी अपना एक साथ महाराष्ट्र तट पर पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिसमें रुपए लगे हैं $30 अरब लगे हैं। और इसमें क्या हो गया है,
इतने रुपए लगने के बाद में लागत भी इसमें काफ़ी आई है। और इसमें हिस्सा आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। 3 बड़ी कंपनियां हैं, आईओएस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आईओएस का 50 है, बीपीसीएल का 25% है, एचपीसीएल का भी कितना है 25% है। प्रदेश के किस स्थान पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का एमओयू होता है समझौता किया है। तो ये किसको किया है, झालावाड़ के साथ में किया है। राजस्थान ने एविएशन की कंपनी, एक निजी कंपनी है, ये कंपनी का नाम है एविएशन, इसकी एक निजी कंपनी है श्री वल्लभ पत्ती ग्रुप के साथ में ये समझौता हुआ है। और यहाँ पे झालावाड़ में क्या बन रहा है, एक नया एयरपोर्ट भी बन रहा है झालावाड़ में, ये हुआ है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब बना है झालावाड़ में। तो कंपनी है श्री वल्लभ पत्ती ग्रुप है, निजी कंपनी एविएशन है, उस कंपनी की ये श्री वल्लभ पत्ती ग्रुप है, ये बनाएगा, ये मेंटेनेंस हब बनाएगा एयरक्राफ्ट का, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है झालावाड़ के साथ में। और झालावाड़ में क्या बन रहा है, झालावाड़ में एयरपोर्ट भी नया बन रहा है। और ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है कि किया तो किसके साथ में है, समझौता किया झालावाड़ में। और झालावाड़ सरकार ने एविएशन की कंपनी है, निजी कंपनी है श्री वल्लभ पत्ती ग्रुप, ये अपना क्या करेगी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब बनाएगी। राजस्थान का वह शहर जहां से भारतीय रेलवे के द्वारा हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो यह जोधपुर में किया गया है, इसका हमसफर ट्रेन सेवा का शुभारंभ। ये चलेगी जोधपुर से बांद्रा, इसका उद्घाटन हुआ है 4 जून 2018 को। इसकी विशेषता, ये जो हमसफर ट्रेन है इसकी विशेषता है कि इसमें एलईडी डिस्प्ले है, बेडिंग मशीन है, बायो शौचालय है, धूम्रपान अलार्म है, सीसीटीवी है, सब इसमें है। इस वजह से ये क्या है, हमसफर एक्सप्रेस का नाम रखा गया है। ये ट्रेन कहाँ से शुरुआत हो रही है, शुभारंभ कहाँ से हुआ है, जोधपुर से हुआ है। ये चलती है जोधपुर से बांद्रा, 4 जून 2018 में इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है कि देश का प्रथम सैन्य स्टेशन जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा। नहीं, देश का क्या है, ये प्रथम सैन्य स्टेशन है जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा। जैसलमेर सैन्य स्टेशन, उसका नाम क्या है, जैसलमेर सैन्य स्टेशन। इसमें जल संचयन, केंद्रीकृत कचरा निपटना, सौर जल तापक, सौर सुरक्षा, रोशनी, ये सारी सुविधाएं होंगी इस जैसलमेर सैन्य स्टेशन पर। नेक्स्ट है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है, तो जसवंत सिंह बिश्नोई हैं, इनको राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि जून 2018 में भारत में पहली स्वदेशी तोपखाना बंदूक धनुष है, धनुष का परीक्षण कहाँ किया गया, तो पोखरण पड़ता है जैसलमेर में, वहाँ पे धनुष का क्या किया गया है, बंदूक है ये अपनी, धनुष का परीक्षण किया गया है। इस बंदूक को दूसरा नाम दिया गया है देसी बोफोर्स। इस बंदूक, ये जो धनुष बंदूक है इसका नाम रखा गया है, दूसरा नाम है इसका देसी बोफोर्स। ये क्या करती है, 38 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है इस बंदूक की, धनुष बंदूक की। इसका नाम अगर आ जाए कि देसी बोफोर्स का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो पोखरण जैसलमेर में। ये धनुष और देसी बोफोर्स, इसको दूसरा नाम दिया गया है, तो ये दोनों एक ही बंदूक के नाम है। जून 2018 में भारत में पहले स्वदेशी, यानी कि इसके 81% जो पार्ट है वो अपने भारत से ही बने हुए हैं। तो स्वदेशी तोपखाना बंदूक धनुष का परीक्षण कहाँ से किया गया है, पोखरण जैसलमेर से किया गया है। इसका दूसरा नाम है देसी बोफोर्स और इसकी रेंज है वो 38 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है इसकी। बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।